हेलो, वेलकम, जय जिनेंद्र एंड नमस्कार। मैं जीएल नीतू जैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन 2026-27। हमारा डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से लेकर मसूरी तक फैला हुआ है। इधर बिजनौर, मुरादाबाद, हल्दौर, ये सब भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आते हैं। मेरे इस पूरे साल का नाम स्वर्णिमा है। स्वर्णिमा मतलब सोने जैसी आभा बिखेरना। अच्छा, इसमें क्या क्या आपने काम सोचा है? एक साल आपका वक्त मिला है, तो इसमें क्या क्या आपने काम सोचा है? यस। हमारी इस पूरे साल का परमानेंट प्रोजेक्ट या बेसिक थीम है जियो और जीने दो। जैसे कि आप लोगों को इस लाइन से ही समझ में आ गया होगा कि जियो और जीने दो के अंडर में हम सारे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हर चीज आ गई है। वो पॉल्यूशन फ्री करना है, वो पानी को सेव करना है, वो एनिमल्स की केयर करना है, वो घायल व्यक्ति की केयर करना है, या फिर दो लोगों का झगड़ा सुलझाना है। हर कुछ इसी लाइन के अंडर में, इस संदेश के अंडर में आ जाएगा। अच्छा, इस पूरे साल में कुछ खास भी होगा? यस, कुछ खास ऐसा है कि मैंने कुछ परिवर्तन किए हैं इस साल। हमारे प्रेसिडेंट्स की कंप्लेंट्स होती थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो देखिए एक हाउसवाइफ के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमने थोड़ा प्रोजेक्ट्स को उनकी इच्छाओं पर छोड़ दिया, चॉइस पर, ये करें या ये करें, इस टाइप से। अच्छा, इस पूरे एक साल के अंदर आपने कुछ ऐसी कुछ योजना आपने सोचा होगा जो मलिन बस्तियों में भी आप जो है जाएंगी, जो गरीब बस्ती? श्योर। हंगर फ्री चाइल्डहुड किया है हमने, ऑर्फनेज में जाने का किया है, पुअर गर्ल्स मैरिज का हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ नवंबर में ही ये प्रोजेक्ट करना है। हमें जब भी कोई गरीब कन्या की शादी का प्रस्ताव आएगा तो हम उसमें सभी लोग हेल्प करेंगे, हर क्लब हेल्प करेगा। मैं मीनाक्षी गुप्ता, नीतू जैन जी जो हमारी नई डीसीपी बनी है, उनकी जो स्मारिका छप रही है उसकी एडिटर हूँ। अच्छा, नीतू जैन जी जो है वो सिपाही से कप्तान बनी है, तो जो सिपाही से कप्तान बनता है वो शख्सियत बन जाता है। तो नीतू जैन जी के लिए क्या कहेंगी आप? इनकी शख्सियत के लिए तो जो भी शब्द कहेंगे बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने शहर भर से सुंदर सुंदर मोतियों को इकट्ठा करके जो स्वर्णिम माला बनाई है, उसकी स्वर्णिम माला पूरे वर्ष सारे देश में अपने आप को जगमगाएगी और आपका नाम उज्जवल करेगी। अच्छा, क्लब तो कई हैं और वो केवल जिले में चलते हैं, लेकिन अभी जो है मेरी बात हुई है तो कई क्लब जो है आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। कम से कम 27-28 जिलों के क्लब आ रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? सभी जो इतने भी क्लब हमारे डीसीपी जी के अंडर में हैं, वो इनका बहुत आदर करते हैं और इनके द्वारा दिए गए सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तभी इनकी जो चमक है वो सब जगह फैल पाएगी। मैं जीएल गीता सिंगल, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। हमारा सबसे खास ये रहेगा कि अगर हम कहीं किसी भी रोड पर सफ़र कर रहे हैं और हमें कोई ऐसा बंदा या कोई भी ऐसा दिखता है कि भाई किसी को हमारी ज़रूरत है और वो मुसीबत में है, तो हम सबसे पहले उसको वहाँ रुककर उसकी हेल्प करेंगे। अगर यदि उसको चोट लगी है तो उसको मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे और जितना हमसे हो सकेगा हम उसकी हेल्प करेंगे। अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी तो एम्बुलेंस भी बुलाएंगे, मगर वहाँ खड़े होकर हम वीडियो नहीं बनाएंगे। अच्छा, ऐसे कई हॉस्पिटल है जहाँ पे जो है बहुत ऐसे मरीज भर्ती होते हैं जो जिन्हें कहीं ना कहीं इलाज की जरूरत होती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उसमें भी क्लब कुछ सहायता देगा? हाँ, क्लब सहायता करता है, उसमें जितना हमसे हो सकता है हम लोग कंट्रीब्यूट करके उनकी मदद करते हैं। जी, आप इस क्लब में कितने सालों से हैं? मैं इसमें जब से हमारा गाजियाबाद में प्रतिष्ठा क्लब शुरू हुआ है, मैं तब से ही इससे जुड़ी हुई हूँ और 3-4 साल हो गए हैं इसमें। 2019 में ये क्लब स्टार्ट हुआ था और मैं तब से इसमें जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर ना हम लेडीज का एक अलग डिग्निटी और पहचान होती है कि हम जाने जाते हैं कि हम ये क्लब मेंबर है, हमें ये पोस्ट मिली है और हमें ये काम करना है। उस काम को हम बहुत खुशी खुशी करते हैं, लगता है कि भाई हाँ, हमारा यहाँ कुछ वजूद है। अच्छा, जैसे आपके क्लब में कोई और जो है मेंबर शामिल होना चाहता है तो उसके लिए क्या रखा है आप लोगों ने? नहीं, कोई मेंबर अगर शामिल होना तो मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। उसके लिए हमारी नॉमिनल फीस है, ईयरली चार्जेस है, ज्यादा कुछ नहीं है। हम उसका बहुत वेलकम करते हैं हैप्पीली। एक सचिव की महत्वपूर्ण इस क्लब में जिम्मेदारी मिली है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो हमारी जो डीसीपी नीतू जी है उनका धन्यवाद करूंगी। उन्होंने मुझे इस पोस्ट के लिए चुना और मैं इस पोस्ट के चुनने के बाद मैं बहुत खुश हूँ और संगठन को मैं अपना पूरा समय दूंगी, जितना मेरे से हो सकेगा। सभी महिलाओं के साथ मिलकर काम करूंगी और अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट दूंगी। और हमारे जो 28 को इंस्टॉलेशन सेरेमनी है
उसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उसको हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मैं गोल्डन लाइनर्स प्रतिष्ठा टीटी भटनागर जिला संपादक हूं। मैं आप लोगों मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करती हूं। साथ साथ मैं अपनी डीसीपी नीतू जैन दीदी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं जिले की संपादक बन सकूं। अच्छा, इनके एक 28 साल का अनुभव है, तो उस अनुभव से भी आप लोगों को सीखने का पूरा मौका मिलेगा, जो इनके 28 साल का अनुभव है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है कि सभी ने इनसे सभी कुछ सीखा है। मेरे को कुछ नहीं आता था 6 साल पहले, इनके नेतृत्व में ही हमने ये अपना क्लब बनाया है और हम अब इस मौके पे पहुंचे हैं कि हमारे ये पूरे 27 जिलों का ये प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अच्छा, 28 को आप लोगों का एक कार्यक्रम होने वाला है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? हमारा 28 तारीख को डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन सेरेमनी है। उसमें हम सभी जिले को आमंत्रित कर रहे हैं। 27 क्लब हमारे यहाँ आएंगे। हम लोग होस्ट हैं और वहाँ पे हम लोग अपनी पत्रिका देंगे, जो जिले की बुलेटिन है, जिसमें हमारे सारे मतलब जुलाई से लेके जून तक के सारे कार्यक्रम हैं और हम अपना सारा बुलेटिन देंगे। वहाँ पे हमारा बैनर प्रेजेंटेशन होगा। तो ये पोस्ट सेरेमनी होगी जहाँ पे दीदी का स्वागत किया जाएगा। मैं जीएल रूबी गुप्ता, मैं इस क्लब की डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर हूँ और मैं यहाँ इस क्लब में 5 साल से कार्यरत हूँ। अच्छा, जो आपके साथ जो शख्सियत बैठी हैं, इनको एक 28 साल का पूरा अनुभव है। जिस समय 28 साल पहले मुझे लगता है क्लब के बारे में गाजियाबाद में ज्यादा कुछ लोग जानते नहीं थे, उस समय से ये काम कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, और तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर राजनगर समय इन्होंने ही क्लब की प्रेरणा हम लोगों को दी। इन्होंने ही सब लोगों को, सारी लेडीज को इकट्ठा करके और ये क्लब के बारे में समझाया। पहले यहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी हैं, यहाँ किसी को कुछ नहीं पता था क्लब के बारे में, और मैं तो ये चाहती हूँ क्लब हर लेडीज को ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि क्लब ज्वाइन करने से क्या होता है, जो हाउस वाइफ जो होती है वो घर में रहती है, उनको एक आगे प्लेटफॉर्म मिलता है आगे बढ़ने का, और वो इन्होंने हमें प्रेरणा दी इसके आगे बढ़ने की। मैं ये देखता हूँ कि किटी पार्टी से अलग हट के आप लोग जो है ये समाज के जो है मुख्य धारा में आके आप काम कर रही हैं समाज का, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक निस्वार्थ भाव से सेवा करी जाती है और टीम वर्क के साथ की जाती है, तो ये हमें अपनी जिम्मेदारियों से बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं। अच्छा, डीसी साहब से आपकी बात हुई होगी, इस 1 साल के अंदर ऐसा कुछ काम इन्होंने सारे गिनाए हैं, कोई एक ऐसा काम जो आपको अच्छा लगा हो कि ये काम आपकी अच्छा हो रहा है? मुझे देखिए, मुझे जब से मैं क्लब से आई हूँ, मुझे हर काम क्लब का करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ मेरे बोझ तले है, नहीं, मैं बहुत मन से करती हूँ जो भी काम करती हूँ। मैं क्लब में ट्रेजरर क्लब की भी रह चुकी हूँ और आज मैं डिस्ट्रिक्ट की हूँ, प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ, तो और जॉन चेयरपर्सन भी रह चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने सारे काम ही बहुत अच्छे से किए। She is very crazy and talented. मैं जीएल टीना जैन, गाजियाबाद केडब्ल्यू राजनगर एक्सटेंशन से मैं क्लब की ट्रेजरर बनी हूँ। भाभी ने मुझ पर बहुत ट्रस्ट किया कि मुझे ट्रेजरर बनाया। और ये पहली बार आप बनी हैं? मैं, हाँ, क्लब में मेंबर मैं 4 साल से रही हूँ, पर मैंने पोस्ट ट्रेजरर की भाभी के कहने से ली है, क्योंकि भाभी का विश्वास था। अच्छा, 4 साल के अंदर आपको कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा। और अब तो मतलब जब से पोस्ट मिली है ना, तब से ऐसा नहीं कि पोस्ट की वजह से कुछ अच्छा लग रहा है, पर भाभी के साथ जाके समझ में आ रहा है कि हाँ, हम लेडीज को कहीं ना कहीं समाज में एक रेस्पेक्ट है जो कम मिलती है, वो क्लब में आके मिलती है। मतलब सिर्फ लेडीज को जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो क्लब में मिलती है। अच्छा, जो लोग नए आना चाह रहे हैं क्लब के अंदर, जो महिलाएं नई महिलाएं आना चाह रही हैं, तो उनसे क्या अपील करेंगे आप? मैं बिल्कुल यही अपील करूंगी कि मैं किटी भी जाती हूँ, हम मंदिर भी जाते हैं, हम सारे सोशल वर्क करते हैं, पर क्लब में आने के बाद में जो काम करने के बाद में सेटिस्फेक्शन है, वो आपको घर में एक रोटी बना के भी नहीं मिलता है। वो बनाना है आपका क्योंकि काम है, पर जो क्लब में काम करके सेटिस्फेक्शन है वो कहीं नहीं मिलता। क्या कार्यक्रम हो रहा है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे कौन आएगा? हाँ, हमारी मल्टीपल चेयरपर्सन जीएल मधु मेहता जी, जो गुड़गांव से हैं, वो हमारी चीफ गेस्ट हैं। अच्छा, इसमें आपके यहाँ कितने मेंबर हैं लगभग, जो आपके अपने क्लब में? मेरे अपने क्लब प्रतिष्ठा क्लब में 33 मेंबर्स हैं, बट पूरे जिले में हमारे 1200 मेंबर्स हैं। आपको 28 साल का एक अनुभव है, या तो कैसा वो सफर रहा जो 28 साल का? बहुत अच्छा। उस टाइम 98 में मैंने क्लब ज्वाइन किया था, लाइनर्स क्लब ऑफ गाजियाबाद। मैं उसका नाम जरूर मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि मेरा सफर वहीं से शुरू हुआ था।
और जो मेरी मेंटोर थी जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, लक्ष्मी भाटिया जी, वो आज इस दुनिया में नहीं है, बट मैं उनको आज जरूर याद करती हूँ जब मैं इस पोस्ट पर हूँ। तो 98 में ज्वाइन किया था, उस टाइम मेरी मैरिज को सिर्फ 4 साल हुए थे। तब से लेकर मैंने ज्वाइन करने के 6 महीने के अंदर ही मुझे सेक्रेटरी बना दिया गया था। तो तब से मेहनत करते करते बस पता ही नहीं चला, बहुत सारी पोस्ट हर साल लेते लेते, और कब ये मुकाम आ गया पता ही नहीं चला मुझे। अच्छा, 28 तारीख को एक नया अध्याय लिखा जाएगा। या। आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है डीसी के तौर पे। DCP। तो हाँ, डीसीपी। तो उस बारे में आप क्या कहेंगी, क्या अपील करेंगी जनता से? यस, मैं अपने पूरे जिले के सारे मेंबर्स को आमंत्रित करती हूँ बहुत प्यार से। हमारा पूरा क्लब पलके बिछाए बैठा हुआ है, सबने बहुत सारी तैयारियां की हुई हैं। आप प्लीज आए, देखें हम आपके लिए कैसे क्या अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। और हम सबको, मेरी पूरी कैबिनेट जो 100-150 लोगों की कैबिनेट होगी, हम सबको उस दिन ओथ लेनी है। मैं इसको सिर्फ एक ग्लैमर वाला डे नहीं मानती, मैं इसको एक पायस काम समझती हूँ। उस दिन हम कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं पहनते हैं, जैसे धर्म के काम समझते हैं ऐसे ही हम ये ओथ सेरेमनी समझते हैं अपनी। और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। फर्स्ट टाइम हम अपने इंस्टॉलेशन प्रोग्राम में बैनर प्रेजेंटेशन करा रहे हैं। हमारे पूरे 27 क्लब बैनर लेकर आएंगे और अपना जो हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है जियो और जीने दो, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रस्तुति करेंगे, स्किट के रूप में, डांस के रूप में, जैसे भी वो चाहें। अच्छा, ये जियो और जीने दो के थीम के बारे में आप पूरे साल काम करेंगी, इसके लिए कोई अपील करेंगी आप? यस, एक अलग ये जो है वो है। यस, इसके बारे में मैंने सभी क्लब्स के प्रेसिडेंट को फ्री छोड़ा है, क्योंकि जो मेरे माइंड में कंसेप्ट है वो इतना ही होगा, छोटा सा होगा, लेकिन वो लोग बहुत वास्ट फील्ड लेके चलेंगे। बट जो मेरे माइंड में था, छोटी छोटी चीजें थी कि जैसे एनिमल की केयर, एनिमल्स को के साथ हम लोग बहुत अत्याचार करते हैं, आजकल न्यूज में बहुत था, मंकीज का, डॉग्स का एसेसिनेशन। तो वो सब पढ़ के मुझे बहुत दुख होता था। इसके अलावा कोई घायल पड़ा हुआ है कहीं, तो हम लोग केयर ही नहीं करते, वी डोंट केयर, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ जाए हम। इवन हम लोग इतना भी एफर्ट्स नहीं करते कि एक एम्बुलेंस को कॉल कर दें। तो ये मेरा परमानेंट प्रोजेक्ट बनाने का बेसिकली यही रीजन था कि हम लोग इन सब चीजों के लिए जागरूक हों। इवन छोटे छोटे झगड़े भी हम सुलझा सकते हैं लोगों को, तो उससे भी शांति, अमन फैलेगा। हाँ, स्वर्णिमा, रेडियंस विद पर्पस। बहुत